जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे सेकंड का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, यह क्लास प्रतिदिन शाम को 3 बजे अर्थात 3 PM पर आपको मिलेगी। इसको निरंतर देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया, 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का काल निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। द पीरियड फ्रॉम 1540 AD to 1545 AD is related to the reign of which of the following ruler। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया और यही डेटा यहाँ पर हिंदी में दिया है। अब चलिए देखते हैं कि 1540 से 45 तक का शासन किस शासक का होता है। तो देखिए, अगर बात करेंगे जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए इसमें अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो भी आप विकल्प को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, समझिए। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करेंगे तो यह खिलजी वंश से संबंधित है। अब खिलजी वंश की बात करेंगे, देखिए गुलाम वंश से लेकर के लास्ट में जो लोधी वंश था, है ना, ये 1206 से लेकर के 1526 में समाप्त हो जाता है। 1526 में क्या होता है, यहाँ पर स्थापना होता है मुगल डायनेस्टी की। तो देखिए 1526 में जब ये सब समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो भी थे गुलाम वंश के थे, खिलजी वंश के थे, तुगलक थे, सैयद थे, लोधी थे, सब समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ये खिलजी वंश है, गुलाम के जस्ट बाद आया था। खिलजी वंश की अगर बात करेंगे तो 1290 से लेकर के 1320 तक चला था, तो ये खिलजी वंश से संबंधित है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, मतलब एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बात करेंगे अकबर की, तो अकबर का जो मतलब शासनकाल रहता है, अकबर का शासनकाल चलता है 1556 से लेकर के ये चलता है 1605 तक। ये अकबर का शासनकाल होता है। अब अकबर का उत्तराधिकारी होता है जहांगीर, अर्थात अकबर के बाद आएगा जहांगीर। तो देखिए यहाँ पर न तो अलाउद्दीन खिलजी है, न तो अकबर है, न तो जहांगीर है। तो शेरशाह सूरी इस प्रश्न का सही विकल्प बनेगा। 1540 से लेकर 45 तक का जो कार्यकाल होता है, जो शासनकाल होता है, ये शेरशाह सूरी का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों विकल्प बी। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने एलिमिनेशन के माध्यम से समझा है। चलिए अब एक एक शासक के शासनकाल को समझ लेते हैं कि किसका शासनकाल कब से कब तक रहता है। अगर जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 से लेकर के 1628 तक, ये 23 वर्ष का शासनकाल रहता है इसका। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो 1540 से लेकर के 1545 तक ये शेरशाह सूरी का शासनकाल होता है। वहीं पर अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर के मृत्यु के पश्चात जहांगीर इनका उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको बताना है कि इसमें से पहले कौन सी घटना हुई। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए। सबसे पहले दिया महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण। दूसरी घटना दी है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना, हरियर तथा बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यहाँ पर 4 डेटा दिया। इसमें देखिए अगर हम लोग बात करेंगे महमूद गजनबी, है ना, तो महमूद गजनबी ये लगभग 11वीं शताब्दी के समय में रहता है। ये महमूद गजनबी ने जो चंदेलों पर पहला आक्रमण किया था ये 1019-20 में इसने किया था, तो सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 में, और इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बना था। जस्ट पहले अभी आपने देखा कि 1296 से लेकर के कब तक वो शासन करता है, 1316 तक। इसके बाद देखिए बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना। तो लोधी वंश की स्थापना की जाती है 1451 में।
है ना। ये सैयद वंश को समाप्त करने के बाद इसकी स्थापना होती है, मतलब सैयद वंश की का अंत होता है 1451 में और यहीं से लोधी वंश की स्थापना होती है। देखिए अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर आगे डेटा क्या दिया, हरियर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये किया जाता है 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो सबका क्रम आपको मिल चुका है, सबका काल आपको मिल चुका है। अब जब काल मिल चुका है तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया था, तो विकल्प 1 से शुरुआत होगा। तो देखिए सी और डी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो दूसरे नंबर पर देखिए 1 और 2, विकल्प ए यहां पर मैच कर रहा है, विकल्प बी एलिमिनेट हो गया। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18। देखिए 18 नंबर के का क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, 18 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। आपको मिलाना है। यहां पर देखिए क्या डेटा दिया है, यहां पर नदियां दिया है और इसका पूरा तात्विक स्थल दिया है, मतलब किस नदी के किनारे कौन सा पूरा तात्विक स्थल स्थित है। अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गंभीरी नदी और दूसरा है हिरण्य नदी, साबरमती, भोगवा नदी और आगे है काली सिंधु नदी। तो यहां पर देखिए अगर इसके मिलान की बात करेंगे तो गंभीरी नदी जो है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहां पर इसका एक का मिलान किससे हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे तो हिरण्य नदी की बात करेंगे तो हिरण्य नदी ये है प्रभास पाटन गुजरात में स्थित है, तो यहां पर दूसरे का मिलान ए से हो जाएगा। अगर साबरमती भोगवा नदी की बात करेंगे तो ये लोथल में स्थित है, तो ये सी ऐसे ही मिल जाएगा। एक बचा है काली सिंधु, तो ये कायथा के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पहले के साथ बी आएगा और दूसरे के साथ ए आएगा, पहले के साथ बी और दूसरे के साथ ए, यहां पर ये दिख रहा है ना। देखिए इसमें पहले के साथ बी नहीं तो एलिमिनेट हो गया, पहले के साथ ए है एलिमिनेट हो गया, पहले के साथ सी है ये भी एलिमिनेट हो गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर शहर दिया है और यहां पर इसके संस्थापक का नाम दिया है। अब इसमें करना क्या, आपको ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। देखिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कौन सा कथन सही, तो यहां पर दिया है गंगैकोंड चोलपुरम। अगर इसके संस्थापक की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रथम, ये बिल्कुल सही दिया है ना। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रथम है, माफ कीजिएगा मैं राजेंद्र प्रसाद बोल गया है ना, राजेंद्र प्रथम है, ये बिल्कुल सही है। राजगृह के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो राजगृह के जो संस्थापक थे ये बिंबिसार थे, अशोक नहीं थे, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। राजगृह के संस्थापक बिंबिसार जी, अशोक नहीं है। आगे मान्यखेत की बात करेंगे तो इसके संस्थापक अमोघ वर्ष हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा पहला, तीसरा और चौथा, विकल्प डी यहां से सही हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए सबसे पहला यहां पे क्या दिया, हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया और 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। तो देखिए अगर बात करेंगे हेक्टर नामक जहाज लेकर कैप्टन हॉकिंस आया था, है ना, 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था, ये बिल्कुल सही है। आपको एक डेटा कमेंट करके बताना है कि हॉकिंस किसके दरबार में गया था और उसके पास किसके नाम का पत्र था, ये आपको कमेंट करना है। तो ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल सही है, आपको ये कमेंट करना है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हॉकिंस किसके दरबार में गया था और उसके पास किसके नाम का लेटर था। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया है, 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। देखिए यहां पे फ्रांसीसी सेना का नाम लिया जा रहा है, जबकि अगर बात हम लोग करेंगे स्वाली का जो युद्ध हुआ था वो कैप्टन बेस्ट ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था पुर्तगाली सेना के विरुद्ध। तो यहां पे फ्रांसीसी सेना नहीं आएगा, यहां पर पुर्तगाली सेना आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा तो गलत है ना। तीसरे की बात करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज फॉक्सक्राफ्ट को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये भी बिल्कुल सही, मद्रास का गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया था। तो यहां पर ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो अगर विकल्प की बात करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा विकल्प एक, मतलब ए में क्या है, पहला और तीसरा विकल्प दिया, तो यहां पर ए इसका उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। 21 में क्या दिया है, निम्नलिखित का मिलान करें। अब आपको इसका मिलान करना है। तो देखिए मिलान करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पर हर एक
हर्यक राजवंश, इसका काल ये दिया है 544 ईसा पूर्व मतलब बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। इसी तरीके से नंद वंश की बात करेंगे 321 बीसी से 184 बीसी तक। मौर्य वंश की बात करेंगे 345 बीसी से 321 बीसी, और शुंग वंश की बात करेंगे तो 184 से 75 बीसी तक। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है, आपने कथाओं में या कहानियों में जरूर पढ़ा होता है कि नंद वंश की का जो विनाश है उसको करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो देखिए सीधी सी बात है, जब नंद वंश समाप्त होगा उसके बाद मौर्य वंश की शुरुआत होगी। तो देखिए 321 बीसी यहां पर ये समाप्त हो रहा है और यहां से ये शुरू हो रहा है। तो देखिए नंद वंश यहां पे समाप्त हो गया 345 से 321 बीसी में, और मौर्य वंश की शुरुआत हो गई 321 में, है ना, 321 से 184 तक। और जो मौर्य वंश का विनाश किया था, मतलब मौर्य वंश को समाप्त किया था, ये शुंग वंश के राजा ने किया था, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो शुंग वंश का ये डेटा है ना। तो देखिए आपने 3 आसानी से क्लियर कर लिया, आपको ये क्रम याद था, पहले नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। अब 3 जब मैच कर गया तो इसके बाद जो बचा है हर्यक वंश, ये आराम से ऐसे मैच हो जाएगा, आसानी से आपने कर लिया। अब इसके आधार पर आप विकल्प देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही बनेगा। एक के साथ ए मैच करेगा तो एक के साथ ए यहां पर मैच किया, यहां पर मैच किया, यहां पर मैच किया, विकल्प सी एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद देखिए अब बी को मिलाएंगे 3 के साथ, तो बी 3 के साथ पहले में मिला है, पहला यहां पर उत्तर बन जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी देख सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। अब आपको यह बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो चलिए स्टार्ट कर दिया है। पहला वेल्लोर की घेराबंदी, मतलब जो वेल्लोर की घेराबंदी की जाती है इसमें क्या दिया, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच, मतलब वेल्लोर की जो घेराबंदी होती ये मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ऐसे समझिएगा एंग्लो मैसूर युद्ध की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो वेल्लोर की जो घेराबंदी 1782 में किया जाता है, 1782 में यहाँ पर होता है। ये मैसूर और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होता है, इसमें जो विजेता होता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट तो सही हो जाएगा, आपको गलत का चयन करना है। आगे दिया यहाँ पे देखिए कुडालोर की घेराबंदी, अब यहाँ पर दिया त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ये देखिए जो कुडालोर है यहाँ पर भी जो ये है ये 1783 में होता है। ये त्रावणकोर नहीं, यहाँ पर मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मध्य होता है युद्ध, और इसमें जो विजेता होता है ये कौन होता है, ये होता है मैसूर साम्राज्य। तो यहाँ पर ये विकल्प बी गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है कौन गलत है, तो देखिए विकल्प बी मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंगलोर की घेराबंदी जो होती है मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में होती है, यहाँ पर भी मैसूर साम्राज्य विजेता बनती है। और इसके बाद गजेंद्रगढ़ की लड़ाई अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मराठा और मैसूर के बीच में युद्ध होता है, यहाँ पर विजेता होता है मराठा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया, निम्नलिखित का मिलान करें। आपको मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर राजवंश दिया और राजवंश के संस्थापक दिया। तो अगर हम लोग राजवंश की बात करेंगे और उसके संस्थापक की बात करेंगे, देखिए सातवाहन राजवंश, इसकी स्थापना सिमुक ने किया था। हुड़ राजवंश की बात करेंगे तो हुड़ राजवंश की स्थापना किया था तोरमाड़ ने, तो तोरमाड़ यहाँ पर है ना। इसके बाद राष्ट्रकूट की स्थापना ये दंती दुर्ग ने किया था, और कदम्ब एक बचा है तो इसका स्थापना मयूर शर्मन हो जाएंगे। तो देखिए आपने आसानी से इसको मिला लिया, एक के साथ 4 मिलेगा तो एक के साथ 4 सिर्फ विकल्प बी में दिख रहा है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको मैच करना और मैच करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही। देखिए हजार खंबा मंदिर यहाँ पर दिया है, बृहदेश्वर मंदिर दिया है, कैलाशनाथ मंदिर दिया और दिलवाड़ा मंदिर दिया। तो देखिए यहाँ पर मंदिर में ये कई बार इसका स्थान भी पूछ लेता है कि मंदिर कहाँ पर स्थित है, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस वंश ने इसका निर्माण करवाया था। तो अगर हम लोग बात करेंगे देखिए हजार खंबा मंदिर, तो इसकी स्थापना काकती वंश ने करवाया था, और ये वारंगल तेलंगाना में स्थित है, बिल्कुल सही। देखिए ये मतलब इसका जो मिलान है ये वारंगल कातकी वंश से हो जाएगा। इसकी स्थापना, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो काकतीय वंश ने करवाया था, और है कहां पर, वारंगल तेलंगाना में। बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर ये तंजौर में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था चोल वंश के राजाओं ने करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कैलाशनाथ मंदिर की बात करेंगे तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इसकी स्थापना पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। अब एक बचा है देखिए दिलवाड़ा मंदिर, ये सोलंकी वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया था, और ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का ये जैन मंदिर है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो पहले के साथ एक देखिए यहाँ पे हजार खंबा, देखिए अच्छा इसमें क्या पूछा है कि मिलान करें, इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। देखिए आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम लोग सही की बात करेंगे कौन सा सही, तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा सही है खाली, मतलब
आप ये मिलान करें, यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया, कौन सा सही है? तो आप देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, ये दोनों तो सही नहीं दिया था। अगर सही करने की बात करेगा तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं, बाकी पहला दूसरा पहले से ही मैच है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया? निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर भी आपको मैच कराना है ना, मैच करके बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर दिया है लेखक, मतलब राइटर कौन है, और या फिर ऑथर बोल लीजिएगा, और यहाँ पर दिया है पुस्तक, मतलब बुक उन्होंने कौन सा लिखा है। देखिए जयसिंह सूरी, हरिसेठ, मेरुतुंगा और दामोदर गुप्ता। अब इनके पुस्तकों की अगर बात करेंगे तो जयसिंह सूरी ने लिखा था हमीर मद दर्शन, हमीर मद दर्शन। ए के साथ 3 मिलेगा, तो देखिए ए के साथ 3 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, तो यहां से आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं आगे की चीजें। हरिसेठ की बात करेंगे तो हरिसेठ ने लिखा है वृहद कथा कोश, तो हरिसेठ का ये हो जाएगा, देखिए बी के साथ एक मैच कर जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए एक के साथ बी के साथ एक मैच कर गया, सही है। अब देखिए मेरुतुंगा की बात करेंगे तो इन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखा है, और एक बचा है दामोदर गुप्ता कुट्टनी मतम, ये इनका सही विकल्प बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही विकल्प होगा। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कौन सा आयोग है, और ये आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 1899 में जो गठित किया गया था अकाल आयोग। अकाल आयोग क्या था? देखिए जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, वो भारत का अत्यधिक शोषण करते हैं, तो लगातार अकाल पड़ने लगता है। तो इसकी जांच करने के लिए कि निरंतर समय दर समय 5 साल 6 साल पर अकाल क्यों पड़ रहा है, अकाल आयोग का गठन किया जाता है। तो जो अकाल आयोग के अध्यक्ष है एंथनी मैकडोनल है, ये बिल्कुल सही है, तो पहला पॉइंट सही है। 1901 में रेलवे आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर दिया थॉमस रैले। रैले को नहीं बनाया गया था, रैले विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। रैले की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो गया। तो रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे रॉबर्टसन। तो देखिए रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष होंगे, यहाँ पर ये गलत दिया। 1901 में सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कॉलिन स्क्रॉफ्ट मानक्रिक, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए विद्यालय आयोग मतलब विश्वविद्यालय आयोग, तो भाई रैले हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 में क्या दिया? निम्नलिखित में से सही का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए अब यहां पर आप देखते हैं, हम लोग बैरकपुर विद्रोह की बात करेंगे नवंबर 1824 में, बिल्कुल सही है। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857, ये भी बिल्कुल सही है। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806, ये भी सही है। और लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857, ये भी बिल्कुल सही है। तो सब के सब सही है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 1, 2, 3 और 4 सब सही है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या यहां पर दिया 28। अब इसको भी आपको क्या करना है? कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है चीजों को कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सी घटना कब घटित हुई थी। देखिए सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में किया गया था, ये 1914 में किया गया था। अगर सेवा समिति की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1914 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था 1784 में, यहां पर इसका भी समय आपको पता चल गया। इसके बाद देखिए आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1814 में। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय और विलियम एडम ने किया था 1821 में। तो सबका समय आपको पता चल गया। देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे, सबसे पहले यहां पर आएगा दूसरा, दूसरे के बाद आएगा, देखिए दूसरे के बाद आएगा फिर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और फिर लास्ट में पहला। तो 2341 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं, 2341 विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही बनेगा। यहां पर पहला दिया है बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक ने किया था, 1916 समय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दे देखिए, अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इंडियन होम रूल लीग की पहली बैठक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मद्रास में आयोजित किया गया था। तो देखिए ये इसकी जो पहली बैठक होती है ये बेलगामी कर्नाटक में स्थापित मतलब किया जाता है। तो ये बेलगामी में किया गया था, जो कि अब मतलब उस समय बेलगाम नाम था, अभी बेलगामी कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, मद्रास में नहीं किया गया था। तीसरे की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने कि इंडियन होम रूल
लीग का जो मुख्यालय था ये पूना में था, तो इसका मुख्यालय पूना में था जिसे कि अब पुणे नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बेलगाम में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की थी। तो जो एनी बेसेंट ने किया था ये मद्रास में किया था, बेलगाम में नहीं किया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। आपको यह बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम पर एक मार्च का नेतृत्व किया था, तो ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, है ना। इसके बाद देखिए 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे थे, तो देखिए 5 अप्रैल 1930 को ही पहुंचे थे दांडी तट पर, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था, तो देखिए नमक कानून जिस दिन तोड़ा तो 6 अप्रैल 1930 का दिन था, तो यह भी सही हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, देखिए ब्रिटिश भारत के नमक कानून को तोड़ने के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो देखिए जब नमक कानून तोड़ा गया उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो विकल्प इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 सबके सब सही, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा विकल्प बनेगा। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर सब के सब सही है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चन है, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। ये क्लास लगातार चलती रहेगी और टॉप 1500 क्वेश्चन जो आपके जीएस के वो आपको प्रदान किए जाएंगे। यह क्लास प्रतिदिन आपको शाम को 3 बजे अर्थात 3 PM पर मिलने वाली है। इसको निरंतर देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कंप्लीट तैयारी के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। रुकिए दोस्तों, यहाँ पर मैं नंबर ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये नंबर है 7523864455, आगे है 8564880530, 9696066089, और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।